लॉर्ड डर्बीज पैराकिट, जिसको डर्बियन पैराकिट के नाम से भी जाना जाता है, एक अनोखा दिखने वाला विनम्र पक्षियों में से एक है। ये पक्षियां काफी लोकप्रिय है उनके सुंदर रंग के लिए। वे काफी बुद्धिमान भी होते हैं और उत्कृष्ट बात करने की क्षमता इनको दूसरे पालतू एशियन पक्षी से अलग करता है। इनके मुकाबले दूसरे एशियन पक्षियां इतना स्पष्ट बोली बोल नहीं पाते हैं। इनको लाने के बाद कुछ ही दिनों में वे अपने नए घर में घुल मिलना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से पालतू हो जाने के बाद वे एक स्नेही और शांत पक्षी बन जाते हैं। वे काफी सारे ट्रिक्स भी आसानी से सीख लेते हैं और विभिन्न आवाजों का भी नकल आराम से उतार लेते हैं। अच्छे से देखभाल, धीरज और भरपूर ध्यान के साथ इनको ट्रेन करके बड़ा किया जाए तो ये पक्षियां स्वस्थ, दीर्घजीवी और अच्छे स्वभाव वाले पालतू तोते बन जाएंगे। उनके सकारात्मक लक्षण उनको एक अच्छा विकल्प बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनको एक स्नेही, शांत पालतू पक्षी की तलाश है। ये पक्षियां दक्षिण पश्चिमी चीन और भारत के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं। भले ही वे अपना घोंसला इंसानी आबादी से दूर बनाते हैं, पर फिर भी इनके प्रजाति आज के समय में काफी कम हो चुके हैं पक्षी शिकारियों के वजह से। दोस्तों, इसलिए कभी भी पकड़ा हुआ जंगली पक्षी ना खरीदें। हमेशा अच्छे ब्रीडर से घर में ब्रीड किया हुआ हेल्दी अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस खरीदना सही निर्णय होगा। ज्यादातर जंगलों को काटने की वजह से भी उनके प्रजनन का आदतों में बदलाव आना शुरू हो गया है, जिससे इनका नस्ल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन पक्षियों का नस्ल काफी बड़े होते हैं। एक एडल्ट डर्बियन 20 इंच तक लंबे होते हैं और उनका वजन 320 ग्राम की होती है। अलेक्जेंड्रियंस की तुलना में उनका पूंछ थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन उनके शरीर अलेक्जेंड्रियन से थोड़े लंबे होते हैं। इन प्रजाति में नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पर ये पक्षियां उतना शोर नहीं करते, पर फिर भी वे काफी अच्छे से बात कर पाते हैं। ये पक्षियां काफी सारे बोली और शब्द जो वे बचपन से सुनते आ रहे हैं उनको अक्सर दोहराएंगे और समय के साथ साथ विभिन्न नए शब्दावली भी विकसित करेंगे। इनमें और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर इनको अच्छे से सिखाया जाए तो वे कुछ कुछ शब्दों का अर्थ भी समझने की क्षमता रखते हैं। जब वे सोना, खाना या खेलना चाहते हैं तो वे आपको बताने के लिए उचित वाक्यों का उपयोग करेंगे। अगर उनको नेग्लेक्ट किया जाए या फिर आप उनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वे ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। रंग के बात आने पर भी ये पक्षियां सबसे अधिक दिलचस्प होते हैं। उनके पंख, गर्दन, पैर और पीठ ज्यादातर हरे रंग के होते हैं, जबकि उनके पेट, छाती और सर बैंगनी रंग के होते हैं। उनके चेहरे में काले रंग का मोटा धारिया भी होता है, जो इन पक्षियों को दूसरे तोते से दिखने में काफी अलग बनाते हैं। एक पतला काला लाइन उनके माथे से आंखों के स्तर तक जाता है, जबकि और भी गहरा रंग का नीचे का मोटा लाइन उनके चीन और नेक के हिस्से में देखा जाता है। नर और मादा के बीच एक प्रमुख अंतर है उनके चोंच का रंग। नर के चोंच लाल रंग के होते हैं, जबकि मादाओं का चोंच काले रंग के होते हैं। इसलिए इस प्रजातियों के मादाएं थोड़े गुस्से वाले या फिर आक्रामक दिखते हैं। मादाओं के कानों के पीछे का हिस्सा थोड़ा भूरे रंग के होते हैं और उनके पीठ का हिस्सा थोड़ा पीले रंग के होते हैं। छोटे नर और मादा दोनों के सर और गर्दन के पीछे का हिस्सा हरे रंग के होते हैं और उनके ऊपरी और नीचे का चोंच नारंगी रंग के होते हैं। उसके साथ बच्चों के आंखें पूरे काले रंग के होते हैं और जब तक वे बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके आंखों के किनारों में सफेद रंग नहीं आता है। छोटे नर के पेट का हिस्सा थोड़ा पीले रंग के होते हैं। उनके एडल्ट कलर आने में लगभग 2 साल लग जाता है। जंगल में ये पक्षियां मुख्य रूप से बीज, जामुन और फलों का सेवन करते हैं। इसलिए सिर्फ बीज यानी सीड का मिश्रण के अलावा इनको ताजे फल और हरे सब्जियों का संतुलित खुराक देना आवश्यक है। और एक चीज का खास ख्याल रखें, उनके पीने का पानी हर रोज बदल दें और उनको कभी कभार वाटर स्प्रे भी किया करें। एक बड़ा पिंजरा जहां वे आराम से उड़ पाए काफी जरूरी है इन पक्षियों के लिए। हालांकि उन्हें हर रोज पिंजरे के बाहर निकाल के ट्रेन करना, उड़ने और खेलने देना
उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उनको हर रोज आपके परिवार के सदस्य जिस घर में होते हैं उधर खुला छोड़ना काफी आवश्यक है, आपके परिवार के साथ घुल मिलने के लिए, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए भी। उन्हें घर के चारों ओर चीजों को काटने और चबा के नष्ट करने से रोकने के लिए कटल बोन देना एक अच्छा उपाय हो सकता है। उसके साथ उनको बड़े संख्या में लकड़ी से बने रंगीन खिलौने की भी आवश्यकता होती है, ताकि जब वे अकेले हो तो बोरियत महसूस ना करे और उनके साथ बिजी रहे। ये पक्षियां 30 साल तक जीवित रह सकते हैं और वे काफी हार्डी और हेल्दी तोते में से एक है, इसलिए वे अपने जीवन को कई परेशानियों या फिर रोग के बिना ही बिता पाते हैं। उनके बॉडी विभिन्न कंडीशंस के साथ खुद को एडप्ट करने का क्षमता भी रखता है, इसलिए ये पक्षियां दूसरे पालतू तोते के तुलना में ज्यादा हार्डी कहलाते हैं। इन पक्षियों को हर रोज सोशलाइज करना और एक संतुलित स्वस्थ आहार देना आवश्यक है। पालतू डर्बियंस 2 से 3 साल के अंदर सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाते हैं, पर यह देखा गया है कि जंगली डर्बियंस को सेक्सुअली मैच्योर्ड होने में 5 साल लग जाते हैं। इनको पिंजरे में ब्रीड करना भी काफी आसान होता है और वे काफी अच्छे पेरेंट्स बनने की योग्यता भी रखते हैं। इनके प्रजनन का मौसम अप्रैल या जून से शुरू होता है, जब वे 2 से 4 अंडे देते हैं। बच्चे 23 से 28 दिन के बाद अंडे से बाहर आना शुरू कर देते हैं और उनको बड़े होने में 8 से 9 हफ्ते लग जाते हैं। ये पक्षियां शांत और शर्मीले पालतू तोते में से एक है, लेकिन वे काफी बुद्धिमान और एनर्जेटिक भी होते हैं। हो सकता है उनको दूसरे पालतू तोते के मुकाबले अपने ओनर, उनके परिवार और लाया गया नए परिवेश में घुल मिलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन जब वे ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको उनके प्यारे मजेदार नेचर देखने को मिलेगा। ये पक्षियां काफी ऊर्जावान होते हैं, इसलिए खेलना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ वे स्नेही, शांत और कड़ली भी होते हैं। वे थोड़ा बहुत शोर भी मचाते हैं, जिसके वजह से इनको शायद अपार्टमेंट में ना रखा जा सके। इनको लाने से पहले ये चीज ओनर को जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना सही होगा। हालांकि वे कोकातूस की तरह उतना ज्यादा शोर नहीं करते, पर फिर भी वे काफी तेज आवाज कर सकते हैं। सुबह, दोपहर और रात को वे ज्यादा शोर मचाते हैं। इसको कॉन्टैक्ट कॉल्स कहते हैं, जो कि शॉर्ट हाई पिच्ड के होते हैं। ये आवाजें पक्षियां ज्यादातर समय अपने साथियों को आवाज देने के लिए और अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए उड़ते समय करते हैं। ये आवाज सुन के उनके नस्ल के पक्षियां काफी सिमिलर आवाज करके उनको रिप्लाई करते हैं। इन पक्षियों के लिए एक सही आकार का पिंजरा खरीदना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ज्यादातर समय उसी पिंजरे में बिताएंगे। उनके पिंजरे काफी बड़ा होना चाहिए ताकि वे आराम से चारों ओर चढ़ पाए, अपने खिलौनों से झूल सके और पिंजरे के किनारों को छुए बिना ही उल्टा लटक सके। उनके पूंछ भी काफी लंबे होते हैं, जिसके वजह से उनको बड़े पिंजरे की आवश्यकता होती है। उनको आप 36 इंच ऊंचा, 24 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा पिंजरे में रख सकते हैं और बार स्पेसिंग 5/8 से ½ इंच तक होना चाहिए। वैसे तो डर्बियंस एक स्वस्थ और काफी हार्डी पक्षियों में से एक है, पर उनको जमीन से खाना उठा के खाने की आदत है, जिसके वजह से उनको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स एंड फंगल इन्फेक्शन होने की खतरा रहता है। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना जरूरी है। उनका पिंजरा या एवेरी को अच्छे से मेंटेन करके साफ रखने से वे इस टाइप के रोग का शिकार नहीं बनेंगे। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।